अब जो हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, राजतंत्र एक ऐसा शब्द है जो हमारे अधिकारों, हमारी आवाज और हमारे भविष्य की पहचान है। लेकिन सोचिए, अगर इस लोकतंत्र की बागडोर ऐसे हाथों में चली जाए जो ज्ञान से डर और जिम्मेदारी से अनजान हो, तो हमारे समाज और देश का क्या होगा। आज की हमारी परिस्थिति इसी कभी सच्चाई और सामाजिक वर्ग को उजागर करने का प्रयास है। हम एक ऐसा नाटक जो हंसी के साथ साथ हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आइए तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रतिभाशाली कलाकारों का, जो लेकर आ रहे हैं एक दमदार प्रस्तुति अंकज नेता। प्लीज कमांडर सोर्स अंकज नेता। हेलो हेलो तो आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाने वाले हैं जो थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। शास्त्रों का मानना है कि ऐसी हस्तियां जहां भी जाती है वहां ठाके और हंगामे बेशुमार होते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए मेरे भाइयों और उनकी बहनों, हमारे बीच अभी नेताजी आने ही वाले हैं। हमारा मकसद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, ये एक्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। क्या कर रहे हो? नेताजी आए हैं। नमस्कार 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 मेरी बड़ी बहन और बहादुर भाइयों, आप सभी को घोटालेदार से नमस्कार। जो कोई पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है उन्हें भी नमस्कार, और जो ठीक ठाक से पीठ पाते हैं उन्हें भी नमस्कार, और जो अपने गाड़ी से आए हैं उन्हें भी नमस्कार, और जो स्कूल की गाड़ी ठूस कर लाए गए हैं उन्हें भी नमस्कार। ये है वहाँ मेरा असाइनमेंट। असिस्टेंट हूँ आपका, नेता मैं हूँ किधर है, और ये रहेंगे दोनों बॉडी गट्टर। बहुत बहुत धन्यवाद, ये था हमारा परिचय। चलिए नेताजी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए सांग रख लीजिए। अरे तुम जो शान करने की बात कर रहे थे, चारपाई का है भाई? अरे नेताजी, ये स्टूडियो है, चारपाई की चेयरी होती है। इधर क्या होती है भाई? वही जो आपको दूसरे का फिक्स कर दिए हैं। तो कुर्सी बोला ना, कुर्सी। ये नेताजी इज्जत के साथ बैठिए। इज्जत को या बुलाओ उसको, उसके साथ ही बैठ जाएंगे। तो मतलब पूरा तरीके से। तो चलिए, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाते रहो। तो चलिए नेताजी शुरू करते हैं। जी करिए शुरू। तो नेताजी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे हटाओ यार इसको, हटाओ। अरे इसको हटाओ यार, मुझे नहीं, फालतू का पैसा ले लो। तो चलिए नेताजी शुरू करते हैं। जी करिए शुरू। तो नेताजी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? इसके साथ ही ये बगले थे यार। अरे इंडिया में रहते तो क्या इंडिया में पैदा होंगे? अरे मेरा मतलब इंडिया के कौन से इलाके में आपका जन्म हुआ था? फिर वही बात। अरे इलाका तो कुछ जगह होता है, सरकार तो क्या घर में पैदा हुए होंगे? मेरा मतलब इंडिया के कौन से इलाके में, कौन से घर में आपका जन्म हुआ था? फिर वही बात। अरे 4 दिन के बच्चे क्या पता कि वो कहाँ पैदा हुआ है? उस टाइम तो मेरी आंखें बंद थी ना। छोड़िए सब, छोड़िए नेताजी। चलिए अब आपसे थोड़ी जनरल नॉलेज की बातें कर लेते हैं। जी बिल्कुल हो जाए। तो नेताजी, एक मिनट बताइए कि जनरल नॉलेज क्या होता है? वही सामान है ना। अच्छा, सामान और ज्ञान। जी करिए। हाँ, तो नेताजी ये बताइए कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? अरे अम्मा आर्मस्ट्रांग ने रखा भाई, अम्मा आर्मस्ट्रांग ने। अम्मा आर्मस्ट्रांग? नेताजी अम्मा स्टोन नहीं, नील आर्मस्ट्रांग। अरे वही नील आर्मस्ट्रांग। अरे चलिए, तो नेताजी आपका दूसरा सवाल ये है कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? सही में बदलू आदमी यार। अरे पहला कदम पूरा कदा, तो दूसरा अरे बुढ़िया गाड़ी उठा के ले जाएगा, बचा रहे हैं। तो चलिए नेताजी, आप थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। जी आप तो करिए। नेताजी, आपकी सरकार कैसी चल रही है? हमारी सरकार तो राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? अरे नहीं, ये राम भरोसे, इसका नाम राम है। सारा काम तो एक करता, हम तो बस अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा। अंदर की बात है, बुजुर्ग बताइएगा नहीं।
अच्छा नेताजी, ये बताइए कि पिछले हफ्ते आपके बगल वाले गांव में जो आग लगी थी, तो आपने उन लोगों के लिए क्या करा था? अरे क्या नहीं कहा था भाई, जितने भी लोग मर गए थे सबको शमशान घाट भिजवाया, और जितने भी लोग घायल हुए थे सबको हॉस्पिटल भिजवाया। 5-5 शादी चला वहाँ पर, 5-5। शांत रहिए, शांत रहिए। आप क्या कर रहे हैं? आप शांति से बैठिए ना। तो नेताजी, ये बताइए कि आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी? अच्छा, डेमोक्रेसी क्या होती है? अच्छा, अरे हटाओ इसको। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि आपने अपनी जनता की क्या जी डेमोक्रेसी के बारे में बताइए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में हमारा ये ख्याल है कि जनता के पैसों से जनता की ऐसी की तैसी, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। शांत रहिए, शांत रहिए। अरे नेताजी, आप तो भावुक क्यों हो जाते हैं? हमारे इतना काम कर रहा अरे है। थोड़ा फीलिंग्स को कंट्रोल रखा करिए ना। हाँ तो नेताजी, ये बताइए आप कि आपने अपनी जनता के लिए क्या करा? जनता के लिए वो किया ना घोटाला, दूसरे बोल के सबको बता दे। वो क्या था कि पिछले साल हमने कंबल बंटवाया था। मतलब आपने जनता में कंबल बंटवाया था? जनता में ना तो क्या मेरे दिख में कैसे खा के हाथी हो गए। कंबल में धरती जाते फिरोगे नेताजी, बता रहे हैं। हाँ, सुधर गए, सुधर गए। चलिए 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 नेताजी, अब आप ये बताइए हमें कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह झूठा था। झूठा छाप? हाँ, यही जूता लेके मारेंगे, मुझे छाप कर देगा। हटाओ इसको। अरे अरे छोड़ो यार, हमारे कैमरामैन वो हमारी स्टूडियो में क्या कर रहे हो? तो नेताजी, आप ये बताइए कि आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहिए? हम अपनी पार्टी को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारी बहुमत से विजय बनाए, और जो चाय चला माने उसे दारू पिलाए। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आपने अपनी जनता के लिए क्या करा है? आपने उन बच्चों के लिए क्या करा है जिन्होंने आपको वोट दिया है? आपने उनके स्कूल और कॉलेजेस के लिए क्या करा है? आपने उनके हित में क्या करा? आप ये बताइएगा ना। आप दूसरी बातें कब से कर रहे हैं? कुछ नहीं किया। एक मिनट, मैं तेरे सवाल का जवाब क्यों दूं? और तू होता बड़ा मुझसे सवाल कर। मैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चौथा प्लेयर हूँ। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछने का हक है, मैं पूछूंगा और आपको जवाब देना ही होगा। इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू हम नहीं लेंगे। वो चेयर छोड़िए। अरे नहीं छोड़ेंगे, एक बार पकड़ लेते तो। नहीं, अरे लो, अरे तो देखा आपने हमारी गलती का नतीजा। हम वोटर ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो हमारे वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो कृपया अपने वोट अच्छे लोगों को दें जो आपके वोट का अच्छे से यूज कर सकें। हम वोटर्स है और आज का भविष्य भी, तो इसलिए अपने वोट को अच्छे से यूज करें और अच्छे नेता को वोट दें। अगर अच्छे लोगों को वोट नहीं देंगे तो ऐसे लोग तो आपको झेलने ही पड़ेंगे। थैंक यू। कि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, जिससे पूरा सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। अगर आप अपना एक वोट सही जगह यूज नहीं करते हैं तो हम लोगों को भी इसी नेता की तरह झेलना पड़ेगा।